वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और आप भी मेरी मॉर्निंग शो का अगर हिस्सा बनना चाहें तो इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। तो आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, डरे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जाऊँ कैसे चैनल में, पता नहीं क्या होगा, ये होगा, मेरा इंटरव्यू होगा। कुछ भी नहीं है ऐसा, जस्ट आपने मुझे 0315824870 पे अपना काम शेयर करना है और एक छोटी सी वॉइस करनी है, SMS करना है कि भाई मैं आपके शो में आना चाहती हूँ और मेरा हुनर ये है। तो ये कितनी अच्छी बात है। हम जो है एक आपके लिए गुड मॉर्निंग विद सभी एक ब्रिज है बस, और टैलेंटेड आप हैं, मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी और आपको दिखाऊंगी, दुनिया तक पहुँचे ताकि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन करना है तो आप स्क्रीन पर नंबर एक डिस्प्ले हो रहा है 0315824870 इसको, इस नंबर पर आपके अंदर सिंगिंग का शौक है, ड्रामा आर्टिस्ट बनने का, कॉमेडी करने का और टिकटॉकर, पता नहीं क्या 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 क्या। हेलो, अच्छा जी, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम, टिकटॉक सभी गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन कर सकते हैं और सर्च करें गुड मॉर्निंग विद सभी। अच्छा जी, बात कर रही हूँ आपसे और मैं साथ साथ बताती चलूँ कि इरम का जो इवेंट है ब्रांड एक्सपो के नाम से, और ये है हैबिट में, और इनके इवेंट को आप 4 नवंबर में ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसने जाना है वो मेरे इसी नंबर पे मैसेज कर दें, हम आपको बता देंगे ये इवेंट की लोकेशन वगैरह अगर आपने जाना है। और इस पर अगर किसी के पास कुछ ब्रांड्स हैं और वो उसमें अपने ब्रांड को भी स्टॉल में लगाना चाहता है तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको बता देंगे अगर आपने इस इवेंट को ज्वाइन करना है। लेट्स सी, हम चलते हैं ज़रा सा लास्ट मैसेज लेते हैं सबसे। तस्किया, कैसे आपको लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप क्या समझते हैं कि पहले फ्यूचर प्लान बताएं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? मैं अपने काम को एक्सपेंड इस तरह करना चाहती हूँ कि मैं लोगों को अपने साथ लगाना चाहती हूँ जो इस काम में इंटरेस्ट रखती हैं। वो अगर सीखना चाहती हैं तो वो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकती हैं, फिर मैं उनको ऑनलाइन जो है बेसिक कोर्सेज सिखा सकती हूँ। बेसिक जो उसका कोर्स होता है वो मैं उसको दे सकती हूँ। उसके बाद फिर हम आगे जो है इसको इस तरह से लेके चलेंगे कि हम अपने काम को, जो भी हमें ऑर्डर्स आते हैं उनको साथ में हम कर लेंगे, ऑर्डर्स को साथ में मिला के फिर हम लोग अपना काम इस तरह से एक्सपेंड करते जाएंगे। अतिया जी, आपका ये सामने कैमरा है, आप लास्ट मैसेज ज़रा दीजिएगा। जी, मैं ये सब ख़वातीन से ये कहूँगी जो घर बैठी हुई हैं, अपनी फैमिली संभाल रही हैं, उसके अलावा जो उनके अंदर सलाहियतें हैं अपने अंदर को झांकें। और ये सब चीज़ें अपने अंदर की होती हैं, किसी के कहने से आप कुछ नहीं कर सकती, किसी के रोकने से आप रोक नहीं सकती। ये जब अपने अंदर का एक दरिया होता है जो वो खुद ही निकालना होता है एक काम, जितना बेहतर है। और जो अपनी सलाहियतें हैं उसे बरूकार लाएँ, अपने आप को काबिल बनाएं अपने लिए। और एक अगर ये सोच है कि मैं अपनी मईशत के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए करना चाहूँ तो इससे ज़्यादा बेस्ट और कोई सोच नहीं हो सकती। तो अपने पाकिस्तान के लिए करें और जो जिनके आप काम आ सके सिखाने के लिए ये सब चीज़ें, या आप किसी ना किसी उसमें आन के अपने आप को जोड़ें, लोगों को अपने साथ लेके चलें जो आप उनकी हेल्प कर सकती हैं किसी भी तरीके से। काम के, बिज़नेस के मशवरे दे सकती हैं या अपने साथ मिला के अपना काम सिखा सकती हैं। जो जिस तरह से चाहे इसी तरह से आप लोग जो है अपने साथ अपने लोगों को, ख़वातीन को जोड़ें और लेके चलें। वेरी गुड। अच्छा जी हानिया, आप भी लास्ट मैसेज दीजिएगा नाज़रीन को। मैं तमाम लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी काम करती हैं, कुछ भी पढ़ती हैं, वो अपने आप को किसी भी चीज़ में, किसी एक्टिविटी में बिज़ी रखें, अपने माइंड को चलाते रखें, अपने एक्टिविटीज़ में रखें, चाहे वो बिज़नेस हो, ई-कॉमर्स हो, चाहे उनका इंटरेस्ट आर्ट्स में हो, वो कुछ ना कुछ करती रहें और अपने दिमाग को, अपनी सलाहियतों को यूज़ करें पॉजिटिव वे में। हम YouTube तो यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, टिकटॉक भी यूज़ करते हैं। अगर हम उसे अपने किसी पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे तो हमारा और दूसरों सबका फ़ायदा है। अगर हम उसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं या पॉजिटिव, ये हमारे ऊपर है, हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, लाए हमें आप रिंग पहना रही हैं, ये देखिए इन्होंने रिंग पहना दी है, मेरी और इनकी इनकी मोहब्बत है। और थैंक यू सो मच, ये आपने मेरे ड्रेस से भी बड़ा मैच कर रहा है। लेट्स सी, आपका तज़किया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अतिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। नहानिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना, देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान और एक वुमेन एग्जीबिशन भी आप देखें, कितनी ज़बरदस्त कवरेज की है। और अर्श, वाह ज़बरदस्त। आप जिस तरह ख़वातीन से कमेंट्स ले रहे थे, मुझे लग रहा है आप सबसे ज़्यादा उन सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं आपके
इवेंट की कवरेज हो, आपका अवार्ड सेरेमनी है, आपका कोऑपरेटिव इवेंट है और आपका सेमिनार है, हेल्थ सेमिनार है, लेट्स सी आप हमें बिल्कुल अपने इवेंट अगर आपने हाईलाइट करना है तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है आप अपने इवेंट को प्रमोट एंड सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 031582487004। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और मैंने बात की थी कि इस सेगमेंट में वो ख़वातीन जो ना सिर्फ अपने काम को, अपने आर्ट को दूसरों तक पहुँचा रही हैं बल्कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेनिफिट उनको मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने हुनर से, अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से हम आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये और लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है। लेट्स सी हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैं थैंक्स फॉर इरम अरशद जिनका इवेंट 4 नवंबर को होने जा रहा है और हम उसका भी हम साथ साथ आपको गा बगा बताते रहेंगे। और मे भी क्योंकि आज उन्होंने आना था क्योंकि वो मेन इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। 4 नवंबर को हैबिट में उनका इवेंट है, लेकिन ऑफ कोर्स वो जॉब करती हैं बैंक में तो वो छुट्टी नहीं कर पाई और 4 नवंबर को भी उनका इवेंट है तो वो बिजी रहेंगी। तो लेट्स सी फिर भी कोशिश करेंगे उनको कॉल पे लेने की। हम चलते हैं यहाँ पर तस्किया तशरीफ रखती हैं और तस्किया जो है वो कुरैशिये का काम बड़ा ज़बरदस्त करती हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्किया, कैसे हो? एंड वेलकम टू माय गुड मॉर्निंग विद सभी मॉर्निंग शो। और आपका काम है कुरैशिये का जी। वाओ ज़बरदस्त। इतना ये तो इतना मतलब ऐसे ऐसे करके बनाने का जी। मशीन पे तो जल्दी बन जाता है, ये तो हैंडमेड होगा ना? हैंडमेड है सब। वाओ ज़बरदस्त। तस्किया से भी बात करेंगे, इन्होंने बहुत सारा काम यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन मैं पहले अपनी तमाम बहनों से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ तो देन उसके बाद। और मेरे राइट हैंड पर तशरीफ रखती हैं हानिया और ये करती है रीज़न आर्ट। मैं ये पूछ रही थी क्या रीज़न है सीखने का, तो हंस रही थी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हानिया जी मेरा हानिया रीज़न आर्ट। जी रीजन आर्ट ये रीज़न आर्ट, ये जो आपके आगे डिस्प्ले है, जी टेबल है और ये Clocks क्लॉक हैं। है और ये क्लॉक ये रही। अच्छा जी, ये है Trays हैं, wall art है। और ये बहुत जबरदस्त, ये तो बहुत नीचे नहीं होगी, पता नहीं नजर भी आ रही है कि आई डोंट नो। वाओ जबरदस्त, लुक एट दिस। ओ हो ये है ना? ठीक है जी, ये इनकी मेरे हाथ में अब इसको यहाँ पकड़ना पड़ेगा। ओ माय गॉड, काफ़ी टिपिकल हो गया। अच्छा इसको यहीं रखते हैं। ओके, ये हमारे पास इनकी क्लॉक है। अच्छा जी, और काफ़ी हल्का है यार, इतना मैं समझी थी बहुत ज़्यादा हैवी होगा। अच्छा मार्बल लाइक टक लग रहा था। ओह माय गॉड। अच्छा जी, मेरे साथ एक और मेरी प्यारी बहन तशरीफ रखती हैं और ये हर्बल हेयर ऑयल जिसे कह सकते हैं हम, अतिया हारून साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों को देख के, ये मेरे चेहरे के आप एक्साइटमेंट देख रहे होंगे कि मैं स्किल्स वुमेंस को, एंटरप्रेन्योर वुमेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि वो बड़ी खुद से मेहनत करती हैं और अपने हाथ से जब चीज़ें बनाती हैं तो ये डबल मेहनत है। एंड वेलकम टू शो माय शो। शुक्रिया आपका भी, आपने हमें इनवाइट करा और एक प्लेटफॉर्म दिया और मुझे भी बहुत खुशी होती है जो सामने से इतनी मेहनत कश ख़वातीन को पसंद किया जाए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। क्या बात है। चलिए, जब खुशियों को हम सेलिब्रेट यूँ करते हैं कि हम सबसे इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। मैं हानिया से पूछती हूँ, हानिया ये इस आर्ट को अपने सीखने की आपको शौक कैसे पैदा हुआ? एक होता है ना कि घर में कोई कर रहा है तो उसको देख के, तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? मुझे आर्ट का इंटरेस्ट तो बचपन से था। अच्छा। लेकिन फिर मेरी पढ़ाई की वजह से मेरी फील्ड चेंज हो गई और मैंने BS केमिस्ट्री ले ली अच्छा ठीक। और वो मेरी यूनिवर्सिटी थी। फिर मैं एग्जीबिशन में जाती थी अपनी खाला के साथ, तो मैंने वहाँ ये इशारा वहाँ दिए? जी ये मेरी खाला है। अच्छा, मैंने कहा यहाँ कहाँ से खाला आ गई है? ये मेरी खाला है। तो मैं वाह, इधर गई, जबरदस्त। इधर देखा, फिर मैंने एक वीडियो देखी थी कोरियन लड़की की। अच्छा। वो किचन्स बनाती थी। ओके। उसका नाम शीना है, वो कोरिया से है। उसकी वीडियो देखी तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई। फिर मैंने उसी की तरह की किचन्स बनाने शुरू की। जब मैंने किचन्स बनाई तो उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर मैंने 1 बाय 1 उसको प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करती गई, जैसे ज्वेलरी ऐड कर ली। फिर जो लोगों का रिस्पॉन्स आया कि आप कोस्टर्स भी बनाएं, तो मैंने कोस्टर्स बनाए। इसी तरह मैं ऐड ऑन कर करके रिस्पॉन्स को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाती जा रही हूँ। वाह, अच्छा ज्वेलरी दिखाएगा? देखिए क्योंकि मैं अभी आपसे ज़रा गुफ्तगू चली तो ये हमारी वो नहीं, मुझे कैमरे की तरफ यूँ ही रखें, नहीं वहीं टेबल पे रख दीजिए। गुड। अच्छा ये है, ओके। और ये क्या ये चीज़? फ्रिंज मैग्नेट्स हैं।
फ्रिज पे लगाने के अच्छा ये भी हो गया, ठीक है। लिए। ये फ्लावर बाउल है, ठीक है, कोई छोटी सी ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए। गुड। हमारे पास रिंग है, वही इसमें रखो, फ्लावर कैमरा फिक्स इन्फ्यूज्ड होगा, है, वहीं रख दो, वहीं ऐसे, गुड। इसमें हाँ। फ्लावर इन्फ्यूज्ड होता है। अच्छा ये टेबल भी नाजरीन मैं आपको बताऊं, ये टेबल भी रेजिन से बनी हुई हाँ, है, ठीक है, कुछ ठीक है। ओशियन आर्ट कहते हैं, सी अच्छा ये आर्ट सारी कहते ज्वेलरी चीज़ें अपने तरफ रखो, मैं टेबल को थोड़ा सा आपसे घुमवाऊंगी ताकि लोग देखें ये क्रिएटिव। अगर आप कभी घर में कुछ चाय वगैरह पी रहे हैं या कुछ आप थोड़ा सा, तो वो साइड पर काउंटर टेबल जरा सा इसको टर्न कीजिएगा टेबल को, और देखिए इसमें शेल का इन्होंने क्रिएटिव एक साहिल का एक थोड़ा सा एक व्यू भी प्रेजेंट किया हुआ है, और depth है। इसका उसी हिसाब से शेल जो है वो आपने इसके ऊपर रिप्रेजेंट, नो डाउट बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। और ये क्रिएटिव, ये भी क्या चीज़ है? ये वॉल आर्ट है, जियोड आर्ट कहलाता है। अच्छा ये एक मिनट नाज़रीन, लुक एट दिस, मैं आपको ज़रा दिखाऊं, इनका पूरा काम एक ज़रा ना हो जाएगी। ये देखिए जी, और एक और चीज़ भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो ये वॉल आर्ट है, और एक इन्होंने की बनाई है जो हम लोग अक्सर अपने घर में जब आते हैं, घर में घर की चेन होती हैं, चाबी हैंगिंग हो करते हैं गई। चाबियाँ वगैरह, तो इन्होंने वो हुक्स बनाए हुए ऐसे करके, तो इस पे आप हैंग कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये देखें जी मेरे हाथ में एक की है, और इसके ऊपर आप देखें बड़ा अच्छा डिस्प्ले, बड़ा खूबसूरत। अब अगर हमारे घर में ये हैंग किया हुआ हो तो और हमें इसमें अच्छा अट्रैक्शन, और एक अच्छी फीलिंग आएगी इसमें, ओशियन की डेप्थ आ रही है, नेचर से करीब है, इसमें अट्रैक्शन है, अच्छी कामनेस महसूस होगी, आंखों को भी- ठंडक महसूस हाँ, होगी। अच्छा वही ना, ये चीज़ बड़ी प्यारी सी। और अच्छा आपने ज़्यादातर सब पानी का, जैसे साहिल का और सीप का ज़्यादा मैंने देखा है, ज़रा सा इसका यूज़ किया है। ये रीज़न क्या है, आपको पर्सनल पसंद है या एवं? नहीं, मुझे पर्सनल पसंद है, इसका फ्लो बहुत पसंद है। अच्छा दैट्स गुड। देखिए ना हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है नाज़रीन, आप लुक एट दिस के बच्चियाँ कितनी मेहनत से, ये आसान भी नहीं है। और एक टेबल आगे सबसे आगे रखा हुआ है, और उसकी भी क्रिएटिविटी एक, उसमें वो स्टोन कुछ कलर करके रखे हुए हैं। जी, वो फायर ग्लास कहलाते हैं, क्रश ग्लास कहलाते हैं। अच्छा ये बड़ा इसमें बड़ा- यूज़ होता है डेकोरेशन वगैरह में, रेजन आर्ट की। ये नाज़रीन जो आगे ये देखें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। और इसके ऊपर भी इन्होंने ग्लिटर जैसे शाइनिंग, ये ख़राब नहीं होता, ये भी थोड़ा नहीं, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये ख़राब नहीं होता। सा पक्का जी, कलर ये इस पर epoxy चाय गिर art है। जाए। नहीं, इसको आप वॉश भी कर सकते हैं, वाओ जबरदस्त। गीले कपड़े से साफ कर सकते अच्छा ये प्लेट्स हैं क्या हैं, ये मुझे थोड़ा सा हैं। ये बताइए। ट्रे है, इसमें आप अपनी स्कैंटेड कैंडल्स आजकल बहुत लोग बना रहे हैं, वो रख सकते हैं, अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, अच्छा ये है। अपनी सर्विंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अच्छा, कोई ड्राइंग रूम में आप कुछ सर्व करना चाहें तो उसके तौर पे यूज़ कर सकते वाओ ये भी एक यूनिक स्टाइल। आप किसी के लिए ग्लास लेके जा रहे हैं, जी, इसके लिए बिल्कुल। ये लीजिए, ड्रिंक लीजिए आप, ओ हो आउटस्टैंडिंग, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। अच्छा ये बेसिकली इसे क्या कहेंगे, मुझे तो इतना, इसे हम राइजिंग आर्ट ही कहेंगे। हैं। इस पे रेजन आर्ट हुआ हुआ है, अच्छा। इन्फ्यूज्ड हुआ हुआ है। रीजन आर्ट, सॉरी रीजन आर्ट, ओके Resin रीजन। अच्छा डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा इसकी नॉलेज। अच्छा वो हमें तो क्रिएटिव काम, हम जब शॉप पे जाते हैं और हमें कुछ अट्रैक्ट करता है कि हम अपने घर में कोई क्रिएटिव आर्ट लगाएं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। यस इसमें भी रिफ्लेक्टिव ग्लास भी यूज़ हुए हैं, इसमें डिफरेंट शेड्स आते हैं। और आप इसको वहाँ रख दें, कटोरी मेटालिक को, ये कटनी कटोरी को हटाएं, फिर आप इसको टर्न कर लें ना प्लेट को, तो आपकी ये चीज़ नज़र आ जाएगी ऐसे। इसमें मेटालिक टच हुआ हुआ है, ये गोल्ड का शेड देता है। कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसे स्टोन जैसे लगे हुए हैं उसके ऊपर ना, बड़ा हसीन लग रहा है। कितने टाइम हो गया है आपको हानिया? ये मुझे करते हुए 2 साल हो गए हैं तकरीबन। और अच्छा आगे क्या समझती हैं, जैसे आपको तो बेनिफिट हो रहा है, आप मेहनत कर रही हैं और इसके अंदर और डिफरेंट क्रिएटिविटी, ग्लास के ऊपर बना लेंगी, जैसे किसी ग्लास पे आपने क्रिएटिव कर दिया, कोई कटोरी पे कर दिया, आपको जो भी ऐसी चीज़ नजर आएगी यार ये अब यूजलेस हो, अभी से अब इसको रीयूज कर सकते हाँ हाँ रीयूज रिसाइकल Recycle जैसे कर वॉस कोई टूट गया हम उसको कोई जोड़ क्रिएशन दे सकते हैं, सकते कोई हैं, creation। उसको खूबसूरती। तो आगे फ्यूचर में, और देखिए आगे मैंने देखा टॉप्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, शायद टॉप्स है ना, ये ज्वेलरी ओके वहीं रखते हैं वो टेबल पे ऐसे करके। हाँ ये देखें जी नाज़रीन, वाह एक तो मेरे उससे मैचिंग कर रहे हैं, मुझे बताना था ना, मैं कान में पहन लेती। अभी पहन लिया। नहीं इट्स ओके। ये देखें जी कितनी खूबसूरत है, कि टॉप्स टाइप की ज्वेलरी है, और इन्होंने वाओ ज़बरदस्त। तो ये देखें नाज़रीन, जो है आप डिस्प्ले में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हानिया ने कितनी प्यारी ज्वेलरी जो है मेकिंग की है अपनी आर्ट से।
और एक आगे ब्लैक कलर की क्लॉक भी यहाँ पे है, एक मेरे पास क्लॉक पड़ी हुई है यहाँ पर भी। अच्छा ये पत्थर कहलाते क्या है ये फायर ग्लास कहलाते हैं ये जो छोटे छोटे लगाए हुए आपने ये जी, ब्लैक? ये फायर ग्लास कहलाते हैं अच्छा ग्लास है जी। basically। ये चुपते ग्लास है, क्रश्ड हुए हुए हैं, ये प्रोसेस होके फिर ये फिर चुपते मिलते तो नहीं हैं। कांच? नहीं, ये प्रोसेस हुए हुए बेक्ड होते हैं, इनका एक प्रोसेस होता है, उसके बाद ये क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव है या ये art? एक्सपेंसिव आर्ट है, लग्जरी आर्ट है। अच्छा ओके। और यानी कि लोग, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने घर में आर्टिस्टिक चीज़ों को डिस्प्ले करना पसंद करते हैं। लोग अपने अपने बजट के हिसाब से इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। जैसे अगर किसी का बजट इतना नहीं है तो उस छोटे साइज में बनवा ले, वो अपना बजट बता दे, फिर हम उसको आइडियाज़ बताएंगे कि वो क्या क्या इस बजट में क्या क्या डिज़ाइन बनवा सकता है। क्या अपनी वेडिंग के लिए अगर कोई गिफ्ट चाह रहा है ओह, तो उसके लिए वाओ। प्लेट बन सकती है, रोज़ उन्हीं के रोज़ जो शादी में उनके गिफ्ट के तौर पे यूज़ हुए उसी से हम जो है प्रिजर्व करके उनको दे सकते हैं, उनका नाम लिख के कपल का वाओ, फ्रेम ये दे तो सकते बड़ा, हैं, मतलब क्लॉक दे सकते हैं। ये तो बड़ा लॉन्ग प्रोग्राम भी करूँ, आप तो क्रिएशन निकालती रहेंगी, ये यूं हो सकता है, ये यूं हो सकता है, थोड़ी देर में कहेंगी आपकी मम्मी भी बन सकती है। हनी हंस रही है। हाँ थोड़ी देर के, आप अगर मर जाए तो मैं आपकी मम्मी बना के आपको दे दूंगी, आपके हस्बैंड को लीजिए। क्या बात है, नहीं दर्शक बेटा बहुत अच्छा लगा नहीं आपसे भी कहा अभी बात करते, जरा आगे चलते हैं। हमारे साथ जो है माशाल्लाह कुरैशी का काम है, तस्किया मेरे साथ हैं जी। तस्किया माशाल्लाह आपकी तरफ आते हैं और आपका काम मैं देख रही हूँ, आपने बहुत ये, क्योंकि देखिए नज़र का काम मैं ये कहूँगी, और उसके बाद आपकी क्रिएशन देख रही हूँ तो मशीन पे तो यूँ ठक से डालो फट से निकल आता है, लेकिन इसके लिए तो आपको पता कितनी बहुत मेहनत टाइम करनी होती लगता है। इसको मुझे तकरीबन पूरा साल लगा बनाने में। नहीं यार, पूरा साल, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस था माय और गॉड। हाथ का काम है सारा। और हम हाउसवाइफ हैं तो हमें घर में भी देखना है, चीज़ें भी देखनी है, ये बिजनेस भी कोई लेके ऑर्डर आया या आपने अपनी खुद, मतलब एक होता है किसी ने कहा कि हमें ये आप कुरैशी ये मैंने एक डिज़ाइन देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अपने घर में डेकोरेट करने के लिए एक सैम्पल पीस बनाया। फिर ऐसा अगर किसी को अच्छा लगेगा तो मैं एग्जीबिशंस में डिस्प्ले करती रहती हूँ। ठीक है। तो फिर मैं ऐसा ही सेम क्या अभी भी समझती है कुरैशी की फैन फॉलोइंग क्या हूँ, या कुरैशी का आर्ट को पसंद करने वाले लोग हैं? बहुत, अब तो रिवाइवल आया है क्रेशिया का और नई चीज़ें आई हैं इसमें। जैसे मैंने ये पर्स बनाया है, ये भी हैंडमेड है, टोटली हैंडमेड है। ये स्टफ टॉयज बनाए, पहले तो हम सिर्फ शायद कपड़े ही पहनते थे क्रोएशिया के, हाँ, कोई वो भी टोपी, हाँ, बास्केट टोपी, या कुछ इस या तरह, टेबल स्वेटर। कवर्स होते थे या कुछ। हाँ, ऐसे टेबल, अब हाँ। इतनी चीजें आ गई हैं, ये भी हैंडमेड है, ये भी क्रोशे से बना हुआ है। अच्छा। बच्चों की चीजें, मैं स्लीपर्स तक बनाती हूँ हैंडमेड। ये स्लीपर्स जो हैं ये हैंडमेड हैं। अरे वाह, अरे वाह। और ये मेरी बहुत हॉट सेलिंग आइटम है जो लोगों को पसंद आता है, क्योंकि लोग देखते नहीं है ना ऐसी चीज़ें। हाँ हाँ। जो हैंडमेड आप स्लीपर देख सकते हैं कि किसी ने बनाई हो, वो तो हम मोची से या जाके ब्रांड से ले लेते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं क्रोशिया में। वाओ, मैं देख रही हूँ कि क्योंकि एक तो जाहिर बात है नज़र, ऑफ कोर्स आप एक कंसंट्रेशन, वो एक इतनी सी सुई होती है लंबी सी, उसे बोलते हैं क्रोएशिया, और उसको यूं 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 करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बताना था ना हमें भी कैसे कैसे करते हैं, आप लेकर क्यों नहीं है? तो वो बड़ा अच्छा, इतनी देर बनाओ तो तब पतली सी कुछ एक लड़ी बनती है, ऐसा ही एक लाइन बनेगी या एक राउंड बनेगा। हाँ, जो आप क्रिएशन करना। अच्छा, पहले ये तो डॉल्स के ऊपर भी उसका क्रोएशिया का काम। जी, वो भी अच्छा, मैं बनाती क्रोएशिया हूँ। का एक तो होता है ये धागा, एक प्लास्टिक में भी होता है, उस पे भी क्रोएशिया पे काम होता है। जी, वो फ्रेम्स होते हैं, प्लास्टिक फ्रेम्स, उस पर आप जैसे उसको बेस लगा के उसके ऊपर काम कर सकते हैं क्रोशिया का, उसको शेप देने के लिए। शेप देने के लिए। अब क्रोशिया सिर्फ धागे से नहीं होता, ऊन से नहीं होता। अब आप जो है ये टी शर्ट यान कहलाता है, इससे होता है। ये पैराशूट यान कहलाता है। ये जो है ये बाहर यूज़ होता है ज़्यादातर, हमारे मुल्क में क्यों यूज़ नहीं होता है? ये इम्पोर्टेड धागा, ये बहुत महंगा होता है, ये बाहर से ही आते हैं, ये सारी चीज़ें बाहर से ही आती हैं तकरीबन। तो मैं एग्जीबिशंस में तो थोड़ी पर रिलायबल भी होती है ना, जब एक चीज ब्रांड अच्छा होगा तो आप यूज अच्छा क्योंकि करोगे। हमारे मुल्क में इसकी इतनी ज़्यादा भी समझें कि लोगों को पता नहीं इन चीज़ों के बारे में। हम बेसिक उन्हीं चीज़ों में ही हैं कि कपड़े बच्चों के कपड़े वो ही अट्रैक्ट करती हैं ख़वातीन को, लेकिन इतना कुछ आ गया है कि आप अगर नई चीज़ों में जाएंगे तो आपको और हज़ारों चीज़ें देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। और ये सब मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से सीखा है। अच्छा, इसकी मैंने कोई क्लासेस फिजिकली जाके गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल बाबा जिंदाबाद। ये माशाल्लाह एक दरिया है, आप जाएं सीखने के लिए तो आप सीखते ही जाएंगे। और मुझे बहुत शौक है कि मुझसे भी कोई सीखे, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑफ़र भी करती रहती हूँ अपने एरिया में।
ये कोई आके सीखे। तो समर्स में बच्चे जो हैं वो आती हैं, छोटी बच्चे हैं जिनको टाइम होता है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई में इतने मसरूफ़ होते हैं, तो थोड़ा बहुत जितना भी बेसिक उनको आनी चाहिए हर चीज़ की। मेरे साथ तस्किया हैं और माशाल्लाह कुरैशिया का काम करती है। नाज़रीन, आप भी स्किल्स वुमेन हैं तो मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है 031582487004। चाहे आप किसी भी इलाके से, किसी भी जगह से आप बिलोंग करती हैं, घर में ऑनलाइन बिजनेस करती हैं या घर में कोई भी क्रिएटिव काम करती हैं जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, यू आर एंटरप्रेन्योर वुमेन, तो ज्वाइन विद अस गुड मॉर्निंग विद सभी। हम चाहेंगे आपके काम को औरों तक पहुंचाएं। जैसे तस्किया कह रही हैं कि मैं ना सिर्फ खुद जो बिज़नेस कर रही हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि और ख़वातीन अगर इसमें आना चाहती हैं तो दैन मैं उनको कोर्स भी करवाती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप किस नाम से करती हैं इस ब्रांड को? मेरा अपना नाम है तस्किया क्रोशे विद लव के नाम से इंस्टाग्राम पे है। अच्छा। और क्रोशे विद लव के नाम से फेसबुक पे मेरा पेज है। क्रोएशिया विद लव। जी, माशाल्लाह, कुरैशिया के लवर होंगे ना जो कुरैशिया के, वही आएंगे। मैं मोहब्बत से करती हूँ ना सारा काम, इसलिए इसका नाम ही मैंने क्रोशे हम विद तो लव। ऐसे ही हैं बस, एवी हानि आप ऐसे ही कर रहे हो। देखो मोहब्बत से करती है। आपने कौन सी नफरत डाली इसके अंदर, वो मतलब मुझे बता दे। थोड़ी थोड़ी डाली है, गुस्सा भी डाल दिया? नहीं नहीं, प्रेशर डाला, प्रेशर डाला इसने स्पार्कल्स डाले ना अपना नाम, स्पार्कल्स बाय नहीं, नो डाउट स्पार्कलिंग लेडी है, स्पार्कलिंग फेरी है, हमने आपका नाम रख दिया जी। आप स्पार्कल काम करेंगे, मैजिकल। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आप कोई सवाल करना चाहें हमारे साथ। इरम अरशद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है इरम? कैसी हैं सभी? बहुत माजरत के साथ इवेंट है, आपको पता है। आई नो, मैंने नाज़रीन को पहले बता दिया है, आप जॉब करती हैं, बहुत ज्यादा आप ख्याल करती हैं, आप बुलाती हैं, और ये हमारे इवेंट की प्रमोशन हो रही है। क्या बात, क्या बात है। लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ कि सब लोग यहाँ पर आए और वुमेन्स जो घर से काम करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स, उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल और सपोर्ट। हम मुल्क की मैशियत के लिए हम काम कर रहे हैं, लोगों की इनकी भलाई के लिए सब काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह आप बेहतरीन काम कर रही हैं। मॉर्निंग शो में इनको सबको इनवाइट करती हैं और इनको प्रमोट करती हैं। मैं भी इन सबको फ्री में अपने ग्रुप में प्रमोट करती हूँ। इनके लाइफ ये लोग अपने करते हैं वहाँ पे। तो बहुत अच्छा इवेंट होने जा रहा है और बहुत 50 अबव स्टॉल्स हैं वहाँ पे। डिफरेंट कैटेगरीज के स्टॉल्स हैं, ज्वेलरी है, क्लोथ है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, गुड। सारी चीजों के स्टॉल है। तो आए और इन लोगों को प्रमोट करें। अच्छा इरम, ये और बताएं 4 नवंबर को हैबिट में आपका ये इवेंट होने जा रहा है, और ये टाइमिंग इसकी कितने बजे से कितने बजे तक, और एक दिन का या 2 दिन का? जी, इसकी टाइमिंग है 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की टाइमिंग है, और बहुत अच्छा इवेंट है। इसमें ब्रांड्स भी आ रहे हैं, सलमान के एक्टिविटी होगी इसमें। उनकी शेफ हैं सारा फरहान, एम्बेसडर हैं सलमान की, राफे हैं, वो दोनों एक्टिविटी करेंगे। बहुत अच्छा, सलमान भाई बहुत नाइस हैं, वो खवातीन को बहुत ज्यादा ऑब्लाइज करते हैं। आ रहे हैं वहाँ पे, कंट्री हेड है सलमान के, और बहुत अच्छा इवेंट होने जा रहा है। नेल्सन पेंट्स है हमारे साथ, रिवाइव कुकिंग ऑयल है, पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स हैं हमारे साथ। बहुत तो अच्छी बात, आए बहुत। और वहाँ पे अच्छा इवेंट होगा। अच्छा इरम, ये एक दिन का इवेंट है, जस्ट 1 डे का है? जी जी, 1 डे का है। उसके टाइमिंग जो है वो 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की। और इरम एक बात कहूँ मैं नाज़रीन, इरम जो है सिर्फ जैसे खवातीन को कभी अवार्ड सेरेमनी करती हैं, साल में 1-2 इवेंट ऐसे करती हैं जिसमें सबको प्लेटफॉर्म दे, इनकी अवार्ड सेरेमनी हो या इनका अभी इन्होंने फेस्टिवल किया है। और अब ये बताएं कि अब इस नाम से जो आप अभी फेस्टिवल करने जा रही हैं, तो अब आपने इसको हर साल में करना है कि नहीं करना, या बस एक ही करना है? जी, मैंने इंशाल्लाह सब लोगों को प्रमोट करना है और सबको फायदा हो, इससे हमारी मैशियत को फायदा हो, हमारे मुल्क को फायदा हो। ज़ाहिर है इस तरह बिजनेस बढ़ेगा, फिर इनको और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो अच्छी चीज है। और मैं नाज़रीन बताऊं, इरम अरशद खुद भी एक बेहतरीन शेफ है, बेहतरीन शेफ। हम तो बस ऐसे काम करते हैं, आपकी नवाजिश है कि आप हमारी इतनी तारीफ करती हैं। नहीं, आप बहुत, आपके पास मुझे पता है बिजी रहती हैं, लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आप हमारे शो में भी आएं और हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें। और मैं आपके साथ हूँ हमेशा की तरह, मेरा मॉर्निंग शो आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। साथ रहा तो इवेंट माशाल्लाह बहुत कामयाब होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इरम, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और जी हमारे पास, जैसे मैंने हानिया से काफ़ी डिटेल में बात की इनके ब्रांड से रेलेवेंट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वुमेन से हमें अच्छा लगता है इन बच्चियों को आगे लेकर आना। फिर हमारे साथ तस्किया से बात हुई, अब हमारे साथ एक लेडी तशरीफ़ रखती हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनका काम है। और अगर मैं जैसे कहूँ कि थोड़ा सा एज फैक्टर उनका मेरी बहन का है, लेकिन काम में जब बंदा अपने आप को जम करता है ना,
तो वो ना छोटा देखता है, जैसे अभी ये छोटी है या मैं ज़रा बड़ी, उससे बड़ी वो, तो काम में जो अपना हुनर को अपने प्रेजेंट करता है ना, वो अपने आप इन चीज़ों को नहीं इम्पोर्टेंस देता। कितने लोगों को मेरे प्रोग्राम में जो शेफ़ आए हैं, तो मैं कहती हूँ ये आपने कब से, कि मेरी बेटी ने मुझे मोटिवेट किया कि मम्मा आप कुछ कर सकती हैं। कोई कहता है मेरे बेटे ने मुझे मोटिवेट किया, उससे पहले उनका नहीं इतना था टैलेंट था, लेकिन कहते हैं उसको किसी ने खुर्चा नहीं, किसी ने नॉक नहीं किया। तो बच्चे कभी कभी नॉक करते हैं, कभी बहनें नॉक करती हैं, नहीं नहीं कर सकती हो तुम, डू इट, तो वो करके दिखाओ। और यार सरप्राइज हो गया। तो हमारे साथ यहाँ पर अतिया हारून साहबा तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह है। का शुक्र है। और थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन द शो। गुड मॉर्निंग विद सभी। आपका भी जज़ाकल्लाह, आपने इनवाइट करा। क्या बात है, आपने कहाँ से ये सोचा कि घर में सारी जड़ी बूटियाँ पकड़ के कूट दी हैं? क्या किया मुझे बताएं। सरप्राइज बस सोचने का या स्टार्ट करने का रीज़न यही था कि घर पे भी प्रॉब्लम्स हो रही थी हेयर Good. फॉल की, डैंड्रफ वगैरह की। तो मेरी स्पेशली छोटी बेटी की डैंड्रफ बहुत थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने मेरा फर्स्ट जो ऑयल बनाया करी पत्ते का बनाया, और जब उसके बालों पे इस्तेमाल करा, जो सर पे तकरीबन यहाँ से 2 दफ़ा लगाया होगा बमुश्किल। उसकी जो डैंड्रफ वाली थी, जैसे किसी ने मिट्टी या बजरी भरी हुई होती है, इस टाइप की थी। और जो माशाल्लाह यानी ये फंगस वाली, पपड़ियों वाली? फंगस वाली नहीं थी, पपड़ियों वाली। हाँ, बस वो दानेदार थी। हाँ, वो तो ही। जब एक दफ़ा लगाया तो काफ़ी फ़र्क पड़ा, दूसरी दफ़ा जब यूज़ करा माशाल्लाह 2 दफ़ा में ही इतनी इसकी रिमूव हो गई। रिजल्ट और अच्छा। हेयर फॉल के लिए भी है, और तकरीबन ये करी पत्ते का जो है ओवरऑल तमाम जो है मसलों का हल है इसमें। अच्छा, आपके यानी कि देन ओनली फोकस टू करी पत्ता या एंड और भी उसके और अंदर? भी ऑयल हैं जो जैसे बालों के मसले मसाइल हैं अच्छा। उसी हिसाब से ही। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक जैसे hair करी oil- पत्ता है तमाम बालों के लिए, जो बच्चियां बाहर जा रही हैं, पोल्यूशन वगैरह या सब मिट्टी या धूप से, या जो बाल डाई करते हैं उस वजह से बाल डल हो रहे हों या डैमेज हो रहे हों, इस तरह के जो सारे मसाइल हैं वो करी पत्ते में मौजूद हैं। अब जिनके बालों में वॉल्यूम नहीं महसूस होता या बाल बहुत पतले हो रहे हैं, तो मेथी दाना कलौंजी है और उसमें कस्टर ऑयल भी शामिल है, तो उससे वॉल्यूम भी आता है, बाल मजबूत भी होते हैं और स्टिक भी वो जो है ठीक हो जाते हैं। सही। तो ये है। और जो बाल झड़ने के बाद जो सर पे गंज सा महसूस होने लगता है, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा हो, तो उसके लिए अनियन का ऑयल ज़्यादा बेहतर है। और एक एंटीलाइज बनाया है जो अमूमन स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ बिल्कुल, ज़्यादा जुएं होती, मसले सारे मसाइल बाल हैं रहते बच्चों, हैं, लड़कियों की तो जुएं भी वो पड़ती ये हैं। रीज़न था। और नीम का पत्ता नीम पत्ते का है, तो वो इसके लिए ऐसे भी डैंड्रफ रिमूव होती है, और गर्मियों के इस्तेमाल करने के लिए तो ठंडा रहता है, और उससे भी बालों में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। वाओ, जबरदस्त। और उसके अलावा जो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं, एक पेनिलिव है जो मेरा अक्सर कभी दर्द रहता था तो बहुत परेशान होती थी, जो इस्तेमाल करा था पेन के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि पेन जोड़ों के दर्द के लिए? जी। वाह। तो 2 टाइम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्तेमाल करती हूँ तो एक टाइम में ये काफ़ी फ़र्क पड़ यानी कि जाता है। दूसरे जरूरत टाइम इजाद की माँ है, हाँ इसका जी, कह बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। कि बंदे को कोई चीज ऐसी प्रॉब्लम है तो वो कुछ ना कुछ क्रिएशन में आ जाता है। जी, और जी, आपके बिल्कुल। साथ भी एक डिजास्टर हुआ, लेकिन आपके लिए कहते हैं ना, अल्लाह पाक एक दरवाजा बंद कर 100 दरवाजे 100 खोल देते दरवाजे हैं। खोल वो देता एक है। दरवाजे के बाद 100 दरवाजे जो खोलते हैं, वो आपको दरवाजे रास्ता खोले, बना एक देते के हैं। बाद एक, और इसलिए क्या रिजल्ट बात बहुत है। अच्छे मिलते रहे। और फिर जो मेरी फैमिली में जो रिलेटिव थे सब, तो जिस तरह से इस्तेमाल करते रहे, वो हौसला और हिम्मत आती रही, उतने ही मैं आगे बढ़ती रही। अब और तो इसके आपके अलावा ऑर्डर्स आते होंगे? जी, अब तो ऑर्डर आते होंगे, अब तो क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ऑर्डर भी आते हैं, आगे शॉप्स वगैरह पे भी हैं इस तरह से, और ऑनलाइन भी इस तरह चलता है माशाल्लाह। और उसके अलावा मैंने बॉडी उसका वेट लूज का भी मैंने बनाया है, अच्छा, वो ऑर्डर के हिसाब से आता है, तो हेल्प मिल जाती है। ये नहीं है कि जादू की एक छड़ी और आपने रात को लगा। बेबी मसाजर ऑयल बनाया। हाँ, इंशाल्लाह फिर कोशिश ये करेंगे। आपको मैंने इसलिए, क्योंकि बच्चों अक्सर वो जो ना, वो अक्सर माएँ मसाज दादियाँ करती हैं ना, तो वो जाके दूसरे स्टोर से जाके वो बेबी ऑयल दूसरा, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम हो जिससे बच्चों को, जैसे जैतून का या कुछ ऐसे आप कुछ बनाइए जिससे बच्चों की बच्चों को जब आप इतना माशाल्लाह क्रिएटिव काम करिए। लेकिन बच्चों के लिए है कि सादा सही रहता है, इसमें ज़्यादा कोई ऐसा मिला नहीं सकते, ये बिल्कुल मासूम बच्चे होते हैं, तो उसके लिए बेहतर यही है कि सिर्फ जैतून के तेल से मसाज करें या सरसों के, लेकिन जैतून का तेल ज़्यादा जो है बेहतर है कि उसी को यूज़ करें, तो उसमें ऐसी कोई चीज़ तो मिलाई अच्छा, नहीं जा ऑयल सकती। से आगे आपने कुछ सोचा कि मैं कुछ और जैसे शैम्पू या कुछ और चीज भी, आहिस्ता आहिस्ता माइंड बन रहा है? नहीं, इससे ज़्यादा अभी सोच नहीं है। यानी सिर्फ इसी से ऑयल का, अच्छा इसलिए कि मेरा response और मिल भी रहा है। दूसरा काम है, और फिर फैमिलीज है, फैमिली है, सब मेंबर, तो उससे ज़्यादा फिर जितना बढ़ाओ फिर उतना ही काम फिर ज़्यादा संभालना है, मुश्किल है। संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि मेरे इतने ऑयल से इनको ही बनाना करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। नहीं नहीं, अच्छा है, आप एक चीज पर फोकस करके अपना एक आप इंडोर्स करिए ना ब्रांड को,
तो किस नाम से? अतियास हर्बल। अच्छा, अपने नाम से? जी, गुड, अपने नाम से। अतियास हर्बल। ओके, फेसबुक पे जाएं और सब आपको सर्च कर जी, सकते इसका पेज है अतियास हर्बल ऑयल के नाम से है। गुड। और बाकी जो मेरे से जाहिर है एक के बाद एक चैन बनती रहती है, इसी तरह से एक ने इस्तेमाल करा दूसरे ने, तो उस तरह से फिर आगे बढ़ता रहता है। बेहतरीन बेहतरीन। घर वाले सबसे ज्यादा किसने अप्रिशिएट किया और किसने कहा कि छोड़े, किन चक्करों में पड़ गई? घर में मेरी वालदा है जो बहुत कहती हैं कि मेरे हैंडीक्राफ्ट का भी काम है, उसने कि अपनी जान रगड़ दी, किन चक्करों में लग गई है ये। लेकिन माँ है जब ये वाला मैंने काम शुरू करा था तो कहा था कि अच्छा काम है। अच्छा। और जो घर में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर जो है मेरी वालदा बहुत बोलती हैं कि कहाँ तुम कचरों में लगे, कहाँ फंसा लिया अपने आप को, छोड़ो, कहाँ लगी वो हो आपकी तुम। सेहत की फिक्र की वजह से कह रही है, परेशान हो जाएगी मेरी बेटी। माँ है ना, वो तो परेशान होगी। बिल्कुल, मैंने और कहा किसने माँ कहा है। कि करो, काम करो? करें। वैसे बाकी मेरी बेटियां हैं साथ देने के लिए, वो माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करती हैं और साथ भी देती हैं। और जहाँ जहाँ मैं जा रही होती हूँ एग्जीबिशन में या मेरे घर में मैं ये ऑयल्स बना रही होती हूँ तो मेरी बेटी साथ मेरी हेल्प करती है, बोटल्स में डालना, ये करना, उसमें बनाती तो मैं Very हूँ, good. लेकिन बाकी वो जो है इस तरह के जो और दूसरे काम होते हैं वो अच्छा, मैं मेरी यही बेटी देख रही थी साथ जब देती है। इनको भी नोट करती हूँ, फीलिंग आती है ना इनको मैं जब मैसेज दे रही थी ना, तो हर बंदे से रिलेवेंट एक बात होती है। हर जैसे मैंने बात की ना कि कुछ ना कुछ बच्चियां आपको सपोर्ट करती, तो आपने सर यूं किया था, ठीक है। अच्छा, ये जिसकी जो डोमेन की बात होती है ना, जिसकी डोमेन की उसके ऑलमोस्ट यूं सर हिलता है। तो वो यकीन करें, जब मैं मैसेज दे रही होती हूँ तो वो सबसे मेरे से भी रेलेवेंट है, वो आपसे भी रेलेवेंट है, इनसे भी रेलेवेंट है। उस गुफ्तगू में जब भी मेरे गेस्ट तशरीफ़ रखते हैं और जब मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं यार बहुत जनरली बात, कोई लिखी हुई तो बात नहीं होती, वो यहाँ से निकल रही होती है, लेकिन जो अपनी आंखों से देखती हूँ ना वो फील भी करती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो शायद बात को बात ही समझते हैं। मेरी एक सीट है इस जगह, हॉट सीट है, तो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसी बात डिलीवर करूँ जो हर पर्सन से रिलेवेंट हो और सबको कहीं ना कहीं छोटा सा एक मैसेज मिले। और वो आप लोगों के दरमियान आप तीनों जब वो गुफ्तगू चलती है तो तीनों में एक सिम्टम थे कि वो बंदे से रेलेवेंट होती है। और हम सब एक दूसरे के लिए, मैं कहती हूँ यकीन करें, इंस्पिरेशन है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके घर में आपकी बेटियां बैठी हुई हैं और आपकी वालदा आपसे कह रही है देखे ना वो तुम अच्छा खासा कर सकती हो, कर नहीं रही हो, देखो वो बच्ची, देखो ना हानिया को, देखो कितना अच्छा काम करके दिखाया। तो वो जानते हैं कि मेरी बेटी में कैपेबिलिटी क्या है, बट वो क्या है कि वो नहीं, मैंने नहीं कर रही या मैं नहीं चाह रही कुछ भी। लेकिन आप यकीन करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ मनी। वक्त बहुत कीमती है, आप इसका मिस यूज़ ना करें और आप दुनिया में आए एक चीज़ अपने अंदर डाल दें। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपने लिए क्या करूं, लेकिन यकीन करें जब आपके ऊपर पड़ती है ना तो आप सोचते हैं मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं। तो सोचिए कि अब आप ऐसा काम करें कि आप कहें कि मेरे इस काम से औरों को क्या फ़ायदा हो सकता है। जब आप ये सोचेंगे ना तो बाखुदा आपके रास्ते ऐसे बड़े हो जाएंगे कि वो आप कहोगे कि पता नहीं कि कहाँ कहाँ से रास्ते बन रहे हैं। तो अपनी सोच को वसी करें और पॉजिटिव सोचें और दूसरों के लिए बेहतर सोचें। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।